लो करें मिलकर सभी हम प्रार्थना, इस जगत में हर तरफ आनंद वरते। दूसरे होवे सुखी सहले भले हम, ना बंधे खुद ना रखें औरों को शर्तें। हो भला हो भला हो भला सबका। सृष्टि के इस विराट स्वरूप का आभार। बोधि प्रदाता सद्गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। इस जीवन को जीते हुए प्रतिपल हमें जो सहयोग मिल रहे हैं, हम सबके प्रति आभारी होते हैं। लेकिन ज़रा हम खुद को चेक करें कि हम ये धन्यवादी, आभारी, यानी हम किसी के प्रति ग्रेटफुल कब कब होते हैं। हम ग्रेटफुल तब तब होते हैं जब जब चीज़ें हमारे फेवर में होती हैं, जब जब हमें हमारे मन के अनुकूल सारी परिस्थितियाँ मिलती हैं। सीधी सी बात है, वेन एवर देर इज़ अ फेवरेबल कंडीशंस वी आर ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल। लेकिन जहाँ थोड़ी सी हमारे मन के मुताबिक चीज़ें नहीं हुई, ज़रा चेक करें, हम भर जाते हैं शिकायतों से। अरे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैंने तो बिल्कुल 100% अपना दिया था, फिर भी मुझे नहीं मिला। मेरे जो बॉस हैं वो बड़े बायस्ड हैं, वो ज़रा सी किसी को होता है और उसको वो चीज़ दे देते, मुझे नहीं देते। हम अपनी टीचर्स के प्रति, अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति, सब किसी के प्रति हर वक्त ग्रेटफुल नहीं रह पाते। हम कंप्लेंट्स में आ जाते हैं, शिकायतों में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमें हमारे मन के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती। हम इस बारे में कुछ भी कहें या बात करें उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो हुआ यूँ, एक फ़कीर था, प्रभु के भजन में मस्त रहने वाला। कोई बहुत बड़ा उसका मठ नहीं था, कोई बहुत धन संपदा या शिष्य संपदा नहीं थी। 8-10 शिष्य थे उसके साथ। गांव गांव वो फ़कीर घूमता था, मस्त होकर प्रभु भजन करता था और अहोभाव से भरकर दिन, दोपहर, सांझ, संध्या, रात, हर समय उस प्रभु का, इस सृष्टि का धन्यवाद करता था। और ऐसे अहोभाव से धन्यवाद करता था कि जो भी उसे देखता वो स्वयं धन्यवादी हो उठता। लेकिन शिष्य तो शिष्य हैं, वो कभी कभार थोड़ा झुंझला जाते। अरे ऐसी भी क्या प्रार्थना, ये भी क्या धन्यवाद देना कि बिना कारण धन्यवाद दे दो, इतना तो कोई कारण नहीं कि आप धन्यवाद दे दो। खैर, वो जो फ़कीर था, जो गुरु था, वो स्वयं में मस्त रहता था। तो ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। वो सभी को सिखाता था कि प्रभु के प्रति धन्यवादी रहो। तो हुआ यूँ कि एक बार ये जो टोली है ये चली तीर्थ यात्रा पर। अब तीर्थ यात्रा पर यात्रा थोड़ी दुर्गम थी, कठिन थी, तो चल रहे थे। अब 3 दिन से भूखे प्यासे, थके मांदे, बड़ी मुश्किल से एक गांव में पहुँचे, लेकिन वहाँ के लोगों ने उन्हें ठहराने से मना कर दिया। अब आप सोच सकते हो कि 3 दिन लगभग भूखे प्यासे, कोई ठहरने की जगह नहीं मिल रही। एक गांव मिला, वहाँ के लोगों ने भी उन्हें ठहराने से इनकार कर दिया, तो क्या स्थिति बीती होगी। खैर, किसी तरह गांव के बाहर एक उजाड़ में कोई पेड़ के नीचे, 2-3 पेड़ थे, उस पेड़ के नीचे, उस झुरमुटे में सारे के सारे शिष्य थके मांदे से लेट पड़े, औंधे मुँह गिरे थे कि अरे भाई चलो कुछ तो मिला। मन में शिकायतों का अंबार था, लेकिन गुरु के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे थे। खैर, रात्रि नींद में जाने से पहले जो जैसा कि नियम था कि सब लोग साथ में प्रार्थना करते थे, आखिरी प्रार्थना का समय आया, लेकिन कोई नहीं उठा। अभी क्या ही प्रार्थना करनी, ऐसी क्या मिला क्या है जिसके लिए प्रार्थना करें? ऐसा क्या मतलब हमको सुख सुविधा मिल रही है, हम इतना प्रभु भजन कर रहे हैं, लेकिन हमें खाने को भोजन नहीं मिल रहा, ठहरने को छत नहीं मिल रही, और ये गुरुदेव हैं कि जब देखो तब कह रहे उठकर प्रार्थना करो। खैर,
गुरुजी तो स्वयं अपनी, कोई उठे ना उठे, स्वयं अपनी प्रार्थना करना शुरू हो गए। वो प्रार्थना के लिए अपना आसन वासन लगाकर, अपने हाथ दोनों उठाकर, मस्त होकर प्रभु का धन्यवाद करने ही वाले थे कि एक शिष्य बोल पड़ा, अजी बंद करो ये सब कुछ, ये किस बात की प्रार्थना, किस कारण से तुम धन्यवाद दे रहे हो, किसको धन्यवाद दे रहे हो? अरे वो कोई प्रभु है जिस किसी कारण से उसको धन्यवाद दे। खाने को भोजन नहीं है, ठहरने को छत नहीं है, हम यहाँ सर्दी की रात में, इस उजाड़ में, बियाबान में खुद की जान बचाए हुए पड़े हैं और आप कह रहे हो धन्यवाद दो, और वो भी अहो भाव से धन्यवाद दो। किस बात का धन्यवाद दे? आप कोई पगला गए हो? हमसे नहीं होगा ये धन्यवाद, हम नहीं कर सकते। वो फ़कीर मुस्कुराते हुए बोला। आखिर शिष्य की उतावल को, शिष्य के भीतर उस बेचैनी को जानता तो था। उसने कहा, अरे मुझे जो कुछ मिला है सब उसकी कारण मिला है। ये आज मेरी ज़रूरत है। जब मुझे भोजन की ज़रूरत थी, इस सृष्टि ने, उस प्रभु ने मुझे भोजन दिया, मेरे को पेट भर भोजन दिया। मुझे जब ज़रूरत थी एक आश्रय की, तो मुझे वो छत भी मिली। आज शायद ज़रूरत नहीं होगी, आज शायद ये भूखा रहना, ये खाली पेट मेरी ज़रूरत होगी। आज शायद इस सर्दी की रात में रहना, इसी तरह बियाबान में रहना शायद मेरी ज़रूरत होगी। ये गरीबी, ये कंगाली, ये एकांत, ये अकेलापन आज शायद मेरी ज़रूरत होगी, इसीलिए मुझे मिली है। अरे जब मन के अनुकूल मिल रहा था तब तो हमने धन्यवाद खूब दिया। आज जब ये परिस्थितियाँ, ये सर्कमस्टांसेस हमारे मन के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, हमें शायद सुखद नहीं जान पड़ रही है, लेकिन हो सकता है ये हमारी ज़रूरत हो। उसने हमारे लिए ज़रूर कुछ सोच रखा होगा, इसीलिए दिया है। हो सकता है हमारे मन के प्रतिकूल है ये, लेकिन अगर इस स्थिति में धन्यवाद नहीं दिया तो वो पहले दिए गए धन्यवादों का भी कोई अर्थ नहीं है। मन के अनुकूल जब सब कुछ मिल रहा हो तब तो धन्यवाद देना बनता है, लेकिन जब प्रतिकूल मिल रहा हो तब धन्यवाद देना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये प्रतिकूलता आज हमारी ज़रूरत है। हमें निखारने के लिए, हमें इन परिस्थितियों से गुजारने के लिए शायद हमारी ज़रूरत है। तो फिर क्यों नहीं हम अब धन्यवाद दें? ज़रा ऐसी ही स्थितियों को हम सोचें। हम जब तक हमारे फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, हम बड़े आराम से, वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स, वी आर ग्रेटफुल टू आवर टीचर्स, हमारे बॉस को ग्रेटफुल होते हैं, हम इस सोसाइटी को ग्रेटफुल होते हैं, इस कंट्री को, इस कंट्री की पॉलिटिक्स को, इसकी गवर्नमेंट को, सबको ग्रेटफुल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ कोई चीज़ हमारी फेवरेबल नहीं हुई, जहाँ कुछ हर्डल्स आए, जहाँ कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, कुछ हमारी राह में बाधाएं आई, अब हम तिलमिला उठते हैं, तब हम धन्यवादी नहीं हो पाते, तब हम मस्त नहीं हो पाते, तब हम शिकायती हो जाते हैं, मेरी ही किस्मत क्यों ख़राब है, मेरा कोई काम क्यों नहीं ठीक समय पर होता, मेरे ही काम क्यों रुकते हैं। हम चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, हम अपना आपा खो देते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस आई है, ये जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई है, ये इसीलिए आई है कि हमारे अंदर बसे हुए उस आपातकालीन स्रोत को जगा सके, हमारी उन सुप्त योग्यताओं को जगा सके, हमारा वो जो डॉर्मेंट पोटेंशियल है ना, जो ऐसे इमरजेंसी के कंडीशंस में, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस में जो जाग उठता है, उस कंडीशंस में जागने के लिए ये अनफेवरेबल कंडीशंस नेसेसरी है और इसीलिए ये कंडीशंस आई है। अब ये अनफेवरेबल कंडीशंस आपके भीतर बसे हुए उस पोटेंशियल को जागृत करेगी, उस पोटेंशियल को अनवेल करेगी जिसके बारे में आप खुद ही नहीं जानते। आपने सुना होगा, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं, जो चैलेंजिंग कंडीशंस को फेस कर पाते हैं, और ये चैलेंजिंग कंडीशंस को फेस आप ग्रेटफुल होकर ही कर पाओगे। अगर शिकायती रहोगे तो आधी से ज़्यादा एनर्जी तो आपकी वैसे ही
चली जाएगी। आप अपने इस एनर्जी के जो पॉट है आपका, उसमें छेद आप खुद करोगे। किससे? अपनी कंप्लेंट से, अपना आपा खो देने से। अगर वो ऑब्स्टेकल्स आई है, धन्यवाद दो इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को कि चलो कोई बात नहीं, शायद ये यूनिवर्स जानता है कि मेरे भीतर वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। शायद ये यूनिवर्स जानता है कि आई कैन फेस दीज अनफेवरेबल कंडीशंस, और इसीलिए मेरे सामने ये कंडीशंस आई है। ध्यान देना, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस में ही हम अपनी उन सुप्त योग्यताओं को जगा पाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को धन्यवाद दीजिए। आपको जहाँ जहाँ मदद नहीं मिल रही है, उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि शायद ये मदद आपके योग्य नहीं थी। मदद किसी और सोर्स से आनी है। उस सोर्स का स्वागत कीजिए। और वो सोर्स का स्वागत कब कर पाओगे? जब आप जो मदद आपको नहीं मिल रही है उसका कंप्लेंट करने में आप बिज़ी नहीं होंगे। आपको फ्री भी तो होना पड़ेगा ना, तो फ्री होइए इन सारी एक्सपेक्टेशन से। ये सृष्टि आपके लिए जो योग्य है, जो उचित है, वो आपकी राह में लाएगी ही, ये भरोसा रखिए। और धन्यवादी होकर हर हालात का, हर परिस्थिति का, जीवन में आने वाले हर निमित्त का धन्यवाद दीजिए। ध्यान देना, ऐसे धन्यवाद जब आप दोगे तब आप शांत होकर खुद के भीतर बसी हुई उन योग्यताओं को देख पाओगे। आप अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी कंडीशंस को देखते होंगे। आपने बहुत सारे ऐसे किस्से, कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग भी सुने होंगे, जैसे तेनालीराम के प्रसंग, जैसे बीरबल के प्रसंग। ये सारे प्रसंग उन अनफेवरेबल कंडीशंस के होते हैं जहाँ कोई सोच भी नहीं पाता कि अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। और जो उनके राजा या जो शहंशाह थे, वो ऐसे थे कि अगर उनको वो जवाब ना मिले तो वो उन्हें मृत्यु दंड तक दे सकते थे। अब जहाँ जान पर बन आ रही है, वहाँ पर भी तेनालीराम जैसे महोदय, बीरबल जैसी हस्तियाँ मस्त होकर बस अपने आप में रहती थी। उस प्रभु का, उन परिस्थितियों का धन्यवाद करती थी, और तब उनके भीतर से वो जवाब निकल के आते थे। ऐसे जवाब जो शायद आप और हम नहीं कर पाएँ। क्यों? हम वो जवाब इसलिए नहीं ढूंढ पाते बिकॉज वी पैनिक इन दीज सिचुएशंस। हम अपना आपा खो देते हैं। आपा यानी अपनी योग्यताएं, अपनी दृष्टि खो देते हैं। तो ये सारी कंडीशंस जब भी आए, पहले धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए सृष्टि का कि तुमने मुझे इस काबिल समझा जो मुझे ये मुश्किलें दी। पूज्य विराट गुरुदेव एक गीत में कहते हैं, काबिल बनाया जो देके जुदाई, काबिल बनाया जो देके जुदाई, सदा शुक्रियाई तेरी रहनुमाई। वो इस सृष्टि का धन्यवाद कर रहे हैं कि अच्छा हुआ जो ये सहूलियतें, जो ये कंफर्ट्स मुझे नहीं मिले, और इसीलिए मैं काबिल हो पाया। हीरा कितनी मुश्किल कंडीशन से गुजरता है, तब कहीं वो स्वयं को तराश कर अपने आप को बहुमूल्य, अमूल्य बना पाता है। सोचें, अगर उस हीरे को सारी फेवरेबल कंडीशंस मिली होती तो उसका मोल क्या होता। वो बहुमूल्य तभी बना जब उसने खुद को द मोस्ट पॉसिबल अनफेवरेबल कंडीशंस में डालने दिया। सोना जितना तपता है उतना खरा होता जाता है। खरा होना यानी अपनी सारी योग्यताओं को उजागर करता गया और अपनी सारी अयोग्यताओं को छोड़ता गया, अपने सारे दोषों को छोड़ता गया। तो हम भी इन प्रतिकूल परिस्थितियों की अग्नि में तप कर अपनी योग्यताओं को उजागर करें। और उसका एक छोटा सा सीक्रेट है, जितनी पॉसिबल हमारी ज़िंदगी में बाधाएं आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आए, हमको मदद ना मिले, हमको बद से बदतर हालात मिले, लेकिन एक चीज़ ना छोड़े, और वो है धन्यवाद। पूज्य विराट गुरुदेव द्वारा रचित ये आभार प्रार्थना प्रतिपल हमारे जीवन में सहयोगी निमित्तों को आमंत्रित करती है, आकर्षित करती है। हम भी धन्यवादी हो जाएं और इस जीवन का लुत्फ़ उठाएं। जय हो। ओम शांति।